अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम या दराज पर चीज़ें बेचते हैं, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान में एफबीआर ई-कॉमर्स में ऐसी नई पॉलिसी लेकर आया है, जिससे ना सिर्फ ऑनलाइन चीज़ें बेचने वालों को बल्कि ऑनलाइन खरीदने वालों को भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट करने वाली है। एफबीआर ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसमें अगर आप एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो सेलर अपनी चीज़ बेच नहीं सकेगा और ख़रीदार ऑनलाइन चीज़ ख़रीद नहीं सकेगा जब तक वो एफबीआर के सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा। ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है और ना ही कोई अफ़वाह है। ये ऑफ़िशियल डाटा, ऑफ़िशियल सोर्स और जो पॉलिसी एफबीआर ने इम्प्लीमेंट की है फाइनेंस एक्ट 2025-26 में, उसमें ये चीज़ लाई गई है। जिसका मतलब ये है कि इस पे जो बहस होनी थी पार्लियामेंट में, वो हो चुकी है और प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिए है और अब ये पाकिस्तान में अमल दरामद हो चुकी है चीज़। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बहुत सारे कुरियर कंपनीज़ ने जो सेलर्स हैं उनको कह दिया है कि आप अपनी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवाएँ, नहीं तो हम आपका ऑर्डर सेल नहीं कर सकेंगे। और बहुत सारे सेलर्स को कन्फ्यूजन है कि उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवानी है, कैसे करवानी है और इस चीज़ का क्या हल है। एफबीआर ने इसके बारे में क्या गाइडलाइंस दी हैं, ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। सोच के देखिए अगर आपने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर की हो, मिसाल के तौर पे आपने कोई ग्रोसरी, कॉस्मेटिक या इलेक्ट्रिकल चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की हो। मिसाल के तौर पे अगर आप घर का शैम्पू मंगवाते हैं या फ़ोन कवर मंगवाते हैं, तो कुरियर वाला आपको कह देता है कि माज़रत चाहता हूँ कि मैं आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकता जब तक आप एफबीआर में रजिस्टर नहीं हो जाते। या वो माज़रत करता है इस वजह से कि आपका जो सेलर है, जिससे आपने चीज़ परचेज़ की है, वो एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर नहीं आ सकता, आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और सेलर के लिए ये उससे भी ज़्यादा बड़ी मुश्किल है क्योंकि उसका कारोबार बंद हो जाएगा, उसका ज़रिए आमदन बंद हो जाएगा। मतलब कि अब ई-कॉमर्स के सिस्टम में बेचने वाला, खरीदने वाला और कुरियर कंपनी, इवन के बैंक को भी एफबीआर ने इन्वॉल्व किया है कि आप इन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, जो चीज़ बेच रहा है उसको डॉक्यूमेंटेड रखें और जो खरीद रहा है उसका रिकॉर्ड रखें और कुरियर कंपनी वालों को कहा है कि आप टैक्स की कलेक्शन करें और बैंक में जमा करवाएँ और एफबीआर को डायरेक्टली जमा करवाएँ। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? और आपका छोटा-सा बिज़नेस जो आप घर में रह के ऑनलाइन सेल करते हैं चीज़ों को, क्या वो भी इससे इफ़ेक्ट होगा? तो इसके बारे में एफबीआर ये कहता है कि जो घर में रह के छोटा बिज़नेस करते हैं या वो बिज़नेसेस जो ख़वातीन चला रही हैं, उनको हम रिलैक्सेशन देंगे। कैसे रिलैक्सेशन देंगे, इसकी अभी वज़ाहत नहीं आई लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उनको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना किया जाएगा, लेकिन टैक्स उनसे भी लिया जाएगा। टैक्स से किसी को माफ़ी नहीं है। टैक्स को आपने कैसे मैनेज करना है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपने अपने आप को कैसे कवर करना है, अपने बिज़नेस को कैसे सिक्योर बनाना है। एफबीआर ने ये नया जो टैक्स लाया है, ये बजट 2025 और 26 के ज़रिए लाया है और इसके ज़रिए ये कहा गया है कि जितने भी ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें जो भी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, जो भी ऑनलाइन सेल होती है, उस पे 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो उस पे ये टैक्स ज़्यादा हो सकता है। और कोरियर कंपनी वालों को स्पेशल ये कहा गया है कि जो भी नॉन पर्सन यानी कि अनरजिस्टर्ड जो बंदा एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, आपने उसका पार्सल डिलीवर नहीं करना। अगर आप करेंगे, तो आप जुर्म के मुर्तकिब होंगे। और बैंक्स को ये कहा गया है कि आप खरीदार का डाटा इकट्ठा करें, कौन बंदा कितनी शॉपिंग कर रहा है, इसका डाटा आप इकट्ठा करके हमें प्रोवाइड करें। एफबीआर ने ऐसा इसलिए किया है कि एफबीआर ने 8 ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का डाटा इकट्ठा किया, उनको इवैल्यूएट किया और उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी किस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हो रही है। और आपको ये चीज़ जानकर हैरानगी होगी कि ना तो दराज़ पे ज़्यादा ऑनलाइन सेलिंग हो रही है, ना ही ओएलएक्स पे और ना ही पाक व्हील्स वगैरह पे। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में सेल हो रही है, वो हो रही है फ़ेसबुक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। 12.3 बिलियन रुपीस की जो खरीदारी है सालाना, वो फ़ेसबुक के थ्रू हो रही है। इसके अलावा जो अली एक्सप्रेस, गूगल, एप्पल, टीमू, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफ़ाई ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स इसके बाद आते हैं। टोटल जो ई-कॉमर्स की सेल है पाकिस्तान में 1 साल की, वो 317 बिलियन रुपीस से ज़्यादा है। अब चाहे आप घर में बैठ के शॉपिंग करते हैं या आप इंटरनेशनल शॉपिंग करते हैं, तो अब आपको शॉपिंग करने के लिए भी एफबीआर में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सेलर की इसमें क्या परेशानी है? पाकिस्तान का जो ई-कॉमर्स एसोसिएशन है, उसने भी इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन सेलर्स की प्रॉफ़िट मार्जिन ऑलरेडी कम है और अब 18% जीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन का बर्डन
उन्हें अपना कारोबार बंद करने पे मजबूर कर रहा है। स्पेशली वो ख़वातीन जो घर में बैठ के बिज़नेस करती हैं, उनके लिए इस पॉलिसी को अमल दरामद करना तो दूर की बात, समझना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन उनमें अनएजुकेटेड हैं। तो इसलिए इस पॉलिसी की वजह से ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों में पैनिक क्रिएट हो रहा है। और इसके साथ-साथ जो कुरियर कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो वार्निंग दे रहे हैं सेलर्स को कि आप फाइलर हो जाएँ, रजिस्टर हो जाएँ एफबीआर में, अदरवाइज़ हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे, आपके जो पार्सल्स हैं वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब कुरियर कंपनी ही जवाब दे देगी, आपके पार्सल डिलीवर नहीं करेगी, तो आपका कारोबार तो वैसे ही बंद हो जाएगा। आप अपनी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकेंगे, प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे तो प्रॉफ़िट नहीं गेन करेंगे, प्रॉफ़िट नहीं गेन होगा तो आपके घर का सिस्टम नहीं चलेगा, घर का चूल्हा नहीं चलेगा, तो वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का बाइस बनता है। तो अब इसका हल क्या है? प्रॉब्लम तो अब हमारे सामने आ गई है। इसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने कारोबार को आपने कैसे सेव करना है? सबसे पहला जो इसका हल है वो ये है कि हर सेलर को अपना एनटीएन लेना होगा। दूसरा ये है कि पॉसिबल हो तो अपनी रजिस्ट्रेशन सेल टैक्स में ज़रूर करवाएँ, क्योंकि आने वाले वक्तों में सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी लाज़मी हो जाएगी। तो कल को आप अफ़रा-तफ़री में अपनी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो अभी अगर आप करवा लेंगे तो अभी आपको इतनी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए और कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तीसरा काम ये आप ये करें कि बैंक वालों और कुरियर वालों के सिस्टम के साथ अपने सिस्टम को कंप्लायंट करें, उनके साथ मिल के काम करें। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड करें। अगर वो किसी चीज़ के लिए आपको रजिस्टर होने का कहते हैं तो आप फ़ौरन अपनी रजिस्ट्रेशन उस जगह पे करवाएँ। और अगर आप खरीदार हैं तो आपके लिए फाइलर होना लंबे अरसे के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये अब सिर्फ़ बिज़नेसेस नहीं, ये एक लीगल कॉम्प्लायंस की गेम बन गई है। और इसमें सबसे जो पहली गलती लोग ये करते हैं कि किसी भी एक्सपर्ट से, यानी कि टैक्स कंसल्टेंट से, टैक्स लॉयर से मशवरा नहीं करते। आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोज़ देख के एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को एजुकेट लाज़मी करें, स्पेशली ख़ास तौर पे टैक्स के मामले अपने आप को अवेयरनेस लाज़मी दें। क्योंकि ये हमें स्कूलों और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। इसका नॉलेज हमने खुद ही गेन करना है और आजकल के दौर में इसका नॉलेज गेन करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप अपने आप को, अपने कारोबार को नुकसान दे सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, ई-कॉमर्स करते हैं और चीज़ों की ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या बेचते हैं, तो आपका एफबीआर में रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एनटीएन बन जाए, आप फाइलर बन जाएँ, आपकी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं, वो करेक्टली फ़ाइल हो और आपको ना कोई नोटिस आए, ना कोई पेनल्टी का खौफ हो। तो इन तमाम सर्विसेज़ को हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके राब्ता करें। मेरी टीम आपको ये तमाम सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगी और आपको बिना कन्फ्यूजन और बिना टेंशन के आपका सारा बिज़नेस सिक्योर करके और रजिस्टर करके देगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग जो ऑनलाइन बिज़नेसेस कर रहे हैं, उन तक ये इम्पोर्टेंट अपडेट पहुँच जाए और उनको समझ आ जाए कि उन्होंने क्या करना है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अगर आप जानना चाहते हैं 2025 और 26 के बजट में कौन-सी बड़ी तब्दीलियाँ आई थी, इसको देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।